फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ नायलन खमन ढोकला की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि खाने में बहुत ही एकदम सॉफ्ट और जालीदार होता है। एकदम सॉफ्ट और जालीदार बना है। फ्रेंड्स, अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, ये आप ढोकला सुबह ब्रेकफास्ट में या शाम के टाइम, इवनिंग टाइम में भी चाय के साथ खा सकते हैं। या तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड फूड विद पूर्णिमा। फ्रेंड्स, आज मैं ये नायलन खमन ढोकला बना रही हूँ। इसके लिए ये मैंने एक कटोरी बारीक वाला फाइन वाला मैंने बेसन लिया है। इसको पहले अभी मैं छन्नी में छान लेती हूँ। इसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। इसको अभी मैं साइड में रखती हूँ। अभी इसके लिए पहले मैं ये एक लिक्विड बना लेती हूँ, नींबू और इसका शक्कर का। इसमें मैं कटोरी में एक तीन टेबल स्पून शक्कर डालती हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच नींबू का जूस डालती हूँ। इसमें मैं एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालती हूँ, टेबल स्पून। अभी इन सभी को अच्छी तरह से मैं मिक्स करती हूँ। इसमें मैं हाफ कटोरी पानी डालती हूँ और इसको अच्छी तरह से अभी मैं मिक्स करती हूँ जब तक ये शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसमें मैं हाफ टी स्पून नमक डालती हूँ। नमक डालना मैं भूल गई हूँ। अभी इसमें शक्कर और साल्ट अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गया है। अभी ये मैंने जो बेसन छान के रखा था, इसमें मैं 2 पिंच में हल्दी डालती हूँ। जस्ट मैं हल्दी थोड़ी डालती हूँ। अभी इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करती हूँ, हल्दी को पहले। इसमें मैं 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली और जिंजर का पेस्ट ग्रेट किया हुआ डालती हूँ। अभी इसमें मैं ये शक्कर वाला और नींबू और शक्कर वाला जो मैंने पानी बनाया था, ये मैं मिक्स डालती हूँ और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करती हूँ। इसमें मैं हाफ कटोरी पानी और डालती हूँ। हाफ कटोरी मैंने पहले डाला था और हाफ कटोरी मैं अभी डालती हूँ। अब ये बैटर को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। इसको ढक के मैं 15 मिनट सेट करने के लिए रखती हूँ। जब तक आटा सेट होवे तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक केक टिन लिया है। इसको पहले मैं अभी ये अच्छी तरह से ऑयल लगा के ग्रीस कर लेती हूँ।
अब ये केक टिन को मैंने अच्छी तरह से ये ग्रीस कर लिया है। इसको अभी मैं साइड में रखती हूँ। अभी ये बैटर अच्छी तरह से सेट हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी बस इतनी होनी चाहिए। अभी इसमें मैं ये 1 टीस्पून मैं बेकिंग सोडा डालती हूँ, खाने का सोडा मीठा। इसमें मैं 1 टीस्पून मीठा सोडा डालती हूँ, बेकिंग सोडा डालती हूँ, और इसमें जस्ट थोड़ा मैं पानी डालती हूँ एक्टिव करने के लिए सोडा को। और इसको अच्छी तरह से बैटर को अभी मैं मिक्स करती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ये फ्लफ़ी हो जाए। ऐसे फेंट लिया है। अभी इसको मैं टिन में डाल के इसको मैं बेक करने के लिए रखती हूँ। मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी ये पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसको अभी मैं पैन में मैं ट्रांसफ़र करती हूँ। इसको ऐसे 1-2 बार से मैं टैप टैप करती हूँ। तो चलिए चलते हैं अभी गैस की तरफ। कढ़ाई में मैंने पानी ऑलरेडी बॉयल करने के लिए रख दिया। पानी गर्म हो गया। अभी इसमें मैं अभी ये पैन रखती हूँ स्टीम करने के लिए। इसको 15 से 20 मिनट अभी मैं मीडियम टू हाई गैस पे स्टीम करूँगी। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है अभी। फ्रेंड्स, अभी ये अच्छी तरह से ये स्टीम हो गया है। ये चाकू ड्राई निकल रहा है। अभी गैस का फ्लेम मैं टर्न ऑफ कर देती हूँ और इसको अभी थोड़ा ठंडा करने के लिए रखती हूँ। तब तक इसके लिए मैं पहले तड़का बना लेती हूँ। तड़का बनाने के लिए ये गैस पे मैंने पैन रख दिया। इसमें मैं अभी ये 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून राई डालती हूँ, मस्टर्ड सीड्स डालती हूँ। इसमें मैं थोड़े ये कड़ी पत्ते डालती हूँ। इसमें मैं 1 पिंच हींग डालती हूँ। इनको थोड़ा अच्छी तरह से मैं चटकने देती हूँ। इसमें मैं 1 मिर्ची स्लिट की हुई डालती हूँ। इसमें मैं 1/4 गिलास अभी पानी डालती हूँ। इसमें मैं 1 टीस्पून शुगर डालती हूँ। इसमें मैं 2 पिंच नमक डालती हूँ, अप्रॉक्सीमेट 1/4 टीस्पून। इसमें मैं थोड़ा अभी ये नींबू डालती हूँ निचोड़ के। अब ये पानी को अच्छी तरह से मैं थोड़ा बॉयल होने देती हूँ ताकि अच्छी तरह से शुगर वगैरह सब अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अब ये तड़का रेडी है। अभी गैस का फ्लेम मैं टर्न ऑफ कर देती हूँ और इसको अभी थोड़ा जस्ट ठंडा करने के लिए रखती हूँ। तब तक ढोकला डीमोल्ड करती हूँ। देखते हैं ढोकला ठंडा हुआ है कि नहीं। अभी ये ढोकला ठंडा हो गया। अभी ढोकले को साइड से पहले मैं चाकू से थोड़ा ऐसे लूज करती हूँ और इसको अभी मैं रिमूव करती हूँ।
ढोकला एकदम परफेक्ट सॉफ्ट बना है। इसके अभी मैं पहले पीसेस कट कर लेती हूँ। अभी ढोकले के ऊपर अभी मैं ये तड़का लगाती हूँ, जो मैंने अभी ये ढोकले में के लिए तड़का लगाया था। फ्रेंड्स, इधर मैं आपको याद दिला देती हूँ, रेसिपी अगर आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसको अभी मैं ऊपर से कोरिएंडर लीव से, धनिया पत्ती से मैं इसको गार्निश करती हूँ थोड़ा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की रेसिपी कैसी लगी आपको। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। राधे राधे।